अखिलेश ने बनाई लोगों को परगलाने की कहानी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फेर दिया अखिलेश के मंसूबों पर पानी। अखिलेश करने जा रहे थे आरक्षण के नाम पर बड़ा खेल, योगी के चक्रव्यूह में फंसे, खुद की राजनीति हुई डिरेल। पिछड़ों के अधिकार के लिए सीएम योगी ने उठा लिया बड़ा कदम, अखिलेश का हर दाव हो गया बेदम। यूपी में नगर निकाय चुनाव के लिए जो ओबीसी आरक्षण की लिस्ट सरकार ने सौंपी थी, उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रद्द कर दिया, जिसके बाद से ही खोद के लिए मरुस्थल बन चुकी सियासी जमीन पर मानो अखिलेश यादव को संजीवनी मिल गई थी, जिसका फायदा उठाने के लिए एक के बाद एक बयान और ट्वीट करने लगे कि देखो कैसे योगी के इशारे पर ओबीसी आरक्षण को कोर्ट ने रद्द कर दिया। जबकि हकीकत ये थी कि योगी सरकार खुद चाहती थी कि ओबीसी आरक्षण हो, लेकिन कोर्ट के फैसले ने अखिलेश यादव को मुद्दा दिया। लेकिन जिस बॉल पर शॉट लगाने की ख्वाहिश अखिलेश यादव लगाए बैठे थे, उसी बॉल ने अखिलेश यादव को क्लीन बोल्ड कर दिया। आरक्षण के नाम पर शुरू हुआ खेल खत्म। लोगों ने अखिलेश को दी नसीहत, राजनीति करना सीखो कम से कम। इससे पहले भी आपने अखिलेश यादव के कई बयान सुने होंगे, जिसमें वो लगातार ऐसी बात करते हैं जिसके सिर पैर नहीं होते। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर पिछड़ों के मसीहा बनने की ललक ने उल्टा अखिलेश यादव की फजीयत करा दी है, क्योंकि जैसे ही हाईकोर्ट से आदेश आया, वैसे ही योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर सबसे पहले एक आयोग गठित कर दिया गया। इस आयोग में रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह, रिटायर्ड आईएएस चौब सिंह, रिटायर्ड आईएएस महेंद्र कुमार, भूतपूर्व अपर विधि परामर्शी संतोष विश्वकर्मा और पूर्व जिला जज ब्रजेश सोनी शामिल है। जो पिछड़ा आयोग सीएम योगी आदित्यनाथ ने गठित किया है, यह आयोग निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सर्वे करेगा और साथ ही इस आयोग का कार्यकाल 6 महीने का होगा, यानी अगले 6 महीने के भीतर पिछड़ों के आरक्षण पर फैसला ले लिया जाएगा और फिर नगर निकाय चुनाव का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, बल्कि योगी ने ऐलान कर दिया है कि पिछड़ी जातियों को मिल रहे अधिकार के लिए वो कानूनी लड़ाई लड़ने से भी पीछे हटने वाले नहीं है। यानी योगी सरकार जल्दी हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। योगी सरकार में नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि हम ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा करके ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिलाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ओबीसी के आरक्षण के बिना यूपी में निकाय चुनाव नहीं होगा। योगी के इस ऐलान के बाद विपक्ष सन्नाटे में आ गया है, क्योंकि 5.5 बरस के बाद अखिलेश यादव के हाथ एक मुद्दा लगा था, लेकिन उसे भी योगी ने छीन लिया। ओबीसी आरक्षण रद्द होने के फैसले के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि आज आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है, कल भाजपा बाबा साहेब द्वारा दिए गए दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी। आरक्षण को बचाने की लड़ाई में पिछड़ों और दलितों से सपा का साथ देने की अपील भी की थी। यानी सियासी मजदार में अकेले फंसे हुए अखिलेश यादव इस मुद्दे के जरिए खुद को पिछड़ों का मसीहा घोषित करने में जुटे थे, लेकिन सारा का सारा खेल रखा रह गया। इसको लेकर शिवपाल सिंह यादव ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की समाप्ति का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। सामाजिक न्याय की लड़ाई को इतनी आसानी से कमजोर होने नहीं दिया जा सकता। आरक्षण पाने के लिए जितना बड़ा आंदोलन करना पड़ा था, उससे बड़ा आंदोलन इसे बचाने के लिए करना पड़ेगा। कार्यकर्ता तैयार रहे। फिलहाल योगी के ऐलान ने अखिलेश को करारा झटका दिया है और ऐसे में अखिलेश यादव समझ नहीं पा रहे कि लगातार दूर जा रहे पिछड़े समाज के लोगों को कैसे एकजुट किया जाए, अपनी पार्टी में लाया जाए। आपको क्या लगता है, योगी के दाव ने अखिलेश यादव को चित कर दिया? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।